आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण श्लोकों पर बात कर रहे हैं। श्लोक 31 से 38, ये जो अंश है इसका शीर्षक है भगवत गीता कर्तव्य और क्षत्रिय धर्म। ये वो समय है, वो क्षण जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन बिल्कुल हिचक रहे हैं युद्ध से और श्री कृष्ण उन्हें याद दिला रहे हैं उनके कर्तव्य की। तो आज हम इन्हीं श्लोकों में जो कर्तव्य, धर्म और परिणाम की बातें छिपी हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस संवाद को थोड़ा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उनके स्वधर्म की याद दिला रहे हैं। मतलब उनकी प्रकृति, उनकी स्थिति के अनुसार जो उनका कर्तव्य है। और उस समय एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का स्वधर्म था धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आदेश नहीं था? नहीं नहीं, ये आदेश से बढ़कर था। ये उनके अपने अस्तित्व का, उनके क्षत्रिय धर्म का आवाहन था। मतलब उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें योद्धा वर्ग का जो कर्तव्य निर्धारित था वो। ये दिलचस्प है कि उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है। मतलब अर्जुन वाकई में द्वंद्व में थे। जी। तो इन श्लोकों का सार क्या है? क्या बस इतना कि तुम क्षत्रिय हो इसलिए लड़ो? नहीं, उससे गहरा है। जैसे श्लोक 31 कहता है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। मतलब अपने स्वधर्म को देखो, उसे देखकर तुम्हें कांपना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कुछ है ही नहीं। धर्म युद्ध आपने कहा, इस पर जोर है? हाँ बिल्कुल, धर्म युद्ध मतलब वो युद्ध जो नैतिक कारणों से जरूरी हो गया था, अन्याय के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए। महाभारत का संदर्भ यही है। और अगर वो ये धर्म युद्ध न लड़ें तो क्या स्रोत बताते हैं कि परिणाम काफी गंभीर होंगे? हाँ, गंभीर। सिर्फ हार जीत की बात नहीं है। श्लोक 33 साफ कहता है, अगर तुम ये धर्मयुद्ध नहीं करोगे तो अपना स्वधर्म और कीर्ति खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। ततः स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि। पाप और कीर्ति खोना मतलब बदनामी। हाँ, अब कीर्ति, बदनामी। और श्लोक 34 तो ये भी कहता है कि जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बुरी है। ये उस समय के मूल्यों को दिखाता है कि सम्मान, कर्तव्य, ये सब कितने ऊपर थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये तर्क किसी भी युद्ध को सही ठहराने जैसा नहीं लग सकता? इस बारीकी को कैसे समझाया गया है? देखिए, ये सवाल स्वाभाविक है, पर यहाँ संदर्भ बहुत विशिष्ट है। ये धर्म युद्ध है, अन्याय के प्रतिरोध का अंतिम उपाय। श्री कृष्ण का तर्क अर्जुन की व्यक्तिगत भावनाओं या डर से परे है। वो एक बड़े नैतिक दायित्व की बात कर रहे हैं। और हाँ, आगे चलकर गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है जो इसे और स्पष्ट करता है। हाँ, निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। इन श्लोकों में भी इसका संकेत है शायद, जैसे श्लोक 36, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब समान। बिल्कुल सही, यहीं से वो बात शुरू होती है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, परिणाम की चिंता मत करो। अच्छा, तो मतलब हार जीत या मृत्यु भी? हाँ, वो कहते हैं, मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीते तो पृथ्वी का राज्य। दोनों ही स्थितियों में लाभ है अगर तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो तो महत्वपूर्ण है कर्तव्य का पालन, वो भी फल की इच्छा के बिना, अनासक्ति। तो अगर हम इसका सार निकालें तो ये है कि उस विशेष स्थिति में अर्जुन के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना यानी धर्मयुद्ध लड़ना सबसे ऊपर था। और ऐसा करने में ही उसका हित था, चाहे नतीजा कुछ भी हो। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। हालांकि ये चर्चा क्षत्रिय धर्म और युद्ध के संदर्भ में है, पर ये जो स्वधर्म का विचार है, अपने नियत कर्तव्य का, क्या ये आज भी प्रासंगिक नहीं है? आप कह रही हैं कि चाहे हमारा काम कुछ भी हो, परिवार में, समाज में, अपने प्रोफेशन में, अपना कर्तव्य पहचानना और उसे बस निभाना, बिल्कुल। बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा। हाँ बिल्कुल, यही सोचने वाली बात है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने स्वधर्म को कैसे समझे, और क्या आज के ज़माने में भी अपने कर्तव्यों का उसी निष्काम भाव से पालन करना उतना ही ज़रूरी हो सकता है। ये एक विचार करने लायक बिंदु